हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करें अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि 2023 से 2024 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें पहला जो है अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसमें 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहता है क्वेश्चन कि हमें जो है 3 इक्वेशंस दी गई हैं, हमें एक तो नेचर ऑफ रूट्स बताना है और अगर रियल रूट्स हैं तो हमें उनका सोल्यूशन भी देना है। मतलब कोई चीज़ नहीं स्पेशली बोली गई कि हमें कौन सी तरीका अपना यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन, तो कोई भी कर सकते हैं। देखते हैं कि कौन सा करेंगे। और एक चीज़ बोल लिया कि रूट्स का नेचर बताना है। अब आपने 3 केस पढ़े होंगे या मेरी वीडियो नहीं देखी है तो बता देते हैं, बाकी पढ़े हों तो अच्छी बात है, ना पढ़ी हो तो भी अच्छी बात है। क्या? एक तो होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस में 4ac। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ठीक है, b क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन में? b ये होगा, a ये होगा और c ये कांस्टेंट टर्म होगी, यही होते हैं। अब d अगर 0 से बड़ा है तो 2 रियल रूट्स इसके आंसर में आते हैं और दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर d 0 के इक्वल है तो 2 रूट्स तो आते हैं लेकिन वो सेम होते हैं, यानी कि इक्वल रूट्स आते हैं, मतलब x की दोनों वैल्यू सेम होंगी। लेकिन अगर d हमारा लेस देन 0 है तो आंसर जो है अपने पास क्या होगा? आंसर होगा ही नहीं, नो रियल रूट्स होंगे। क्या? रियल रूट्स नहीं होंगे, ये चीज़ है, रियल रूट्स नहीं होंगे। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। देखो करते हैं, कैसे करेंगे? पहला ही उठा लो, लिखी रहने दो ये चीज़। देखते हैं, पहली इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। पहले देख लो, a की वैल्यू तो 2 हो गई, +2, b हो गया -3, माइनस साथ में रख के चलना, b हो गया -3, c हो गया +5। अब ये फॉर्मूला रखो, क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट आपके पास b² माइनस 4ac, यानी b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस है, माइनस का साइन है फॉर्मूला में ना, -4। a क्या है? a है 2, ठीक है। c क्या है? 5, ये ब्रैकेट लगा रही हूँ, आप चाहे मल्टीप्लाई लगा लो अगर आपको कुछ होता है तो। -3 का स्क्वायर तो +9 होगा, माइनस में 4 × 2 8, 8 5 40, क्या आ गया? 9 40 यानी माइनस का 31। अब d अपने पास 0 से कम आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो क्या होगा? नो रियल रूट्स, मतलब इसके आंसर नहीं कर सकते हम सॉल्व, है ना, नो रियल रूट्स हैं इसके, तो यही छोड़ देंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है? नो रियल रूट्स है हमारे पास, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में है, माइनस है, 0 से छोटा है। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? a तो हो गया अपने पास प्लस का 3, b हो गया अपने पास -4√3, c हो गया प्लस का 4। देखो क्या करोगे? यही वैल्यूज पुट कर दो, b की वैल्यू करोगे तो -4√3 इसका स्क्वायर, माइनस में 4, a क्या है? a है 3, c क्या है? 4। अब माइनस का है तो माइनस में आंसर तो पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर में अगर अंदर माइनस हो तो पॉजिटिव ही आंसर आता है ना, यही चीज होती है ना। अब 4 का तो स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब बचा ये √3। अब एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? √3 का जो स्क्वायर होगा आंसर 3 देगा। कैसे? क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यही चीज होती है कि अगर √3 × √3 आप करते हो तो आंसर अपने पास 3 आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, रख ली ध्यान में। कोई भी होगा, √2 × √2 है, यानी √2 का स्क्वायर है तो आंसर 2 आएगा, √5 का स्क्वायर है आंसर 5 आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और आगे क्या है? वही यहाँ हो गया, 3 आंसर आ गया। अब 16 × 3 करोगे 48 आएगा, ठीक है, 48 आएगा, माइनस में 4 3 12, 12 4 48, यानी कि आंसर क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 0 के इक्वल, यानी कि सेम रियल रूट्स आएंगे, यानी x की वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी। अब आगे देखो, आगे क्या देखोगे? क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि उन्होंने बोला ही था कि क्वेश्चन अगर रियल रूट्स हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या कर लो फैक्टराइजेशन। पहली बात तो साफ सीधी, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही लिया है तो थोड़ा सा ही तो रह गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लो, ठीक है, वही करते हैं। क्या करेंगे? यहाँ करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि क्या हो गया? माइनस का b प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² - 4ac लिख लो, चाहे एक ही तो बात है, डिवाइड में 2, यही होता है। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक बार तो फॉर्मूला क्या होगा? -b प्लस में रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड में 2a, और एक बार क्या होगा? -b माइनस में रूट के अंदर d, फिर उसके बाद डिवाइड में 2a, मतलब एक बार तो प्लस आएगा आंसर में, एक बार माइनस आएगा यहाँ पे, वही चीज़ है। क्या हो जाएगा? -b, देखो फॉर्मूला में एक माइनस है और वैसे माइनस इसकी वैल्यू में भी एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस करके जो है ये प्लस हो जाएंगे, माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। अब प्लस है, प्लस माइनस है, रूट में d यानी कि 0, ये तो 0 ही हो गया, कोई फायदा ही नहीं लिखने का, छोड़ो फिर। बाय में 2 है, यानी 2 × 3 6 हो गया, बस ये माइनस माइनस तो सीधा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो प्लस का। स्टेप्स थोड़े बीच बीच से मैंने वो कर दिए हैं, पर आपको एक एक स्टेप लिखना है पेपर में, ठीक है, बस समझना, समझा रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप लिखोगे आप।
ठीक है, तो अगर 0 भी आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट तो साथ में लिख के दिखाओगे कि हाँ 0 है, इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। आंसर क्या होगा 2√3/3। सेम ही वैल्यूज है, दोनों सेम ही आएंगी, है ना, चाहे आप 2√3/3 + 0 कर लो या 2√3/3 - 0 कर लो, आंसर सेम ही आना है। तो x की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब इसका एक और तरीका होता है साफ सीधा सिंपल, अगर रियल रूट जो है हमारे पास सेम हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल हो, तो एक फॉर्मूला बनता है अपने पास -b/2a, सीधा x की वैल्यू आ जाएगी। -b क्या हो जाएगा, माइनस तो साइन ये रहेगा ही रहेगा, इसके साथ एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ऊपर क्या आ गया 4√3 प्लस का डिवाइड में 2a, यानी कि 2 × 3 6, आंसर वही आ जाएगा 2√3/3। करके देख लेना, ठीक है, कोई भी लेके देख लो, एग्जाम्पल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे, b² यानी -6 का स्क्वायर, माइनस में 4 × a × c, क्या हो गया -6 का स्क्वायर 36, माइनस में 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, आंसर क्या आया अपने पास 12, डिस्क्रिमिनेंट 12 आया। अब आपको क्या करना है, बस आपने ये चीज़ देख ली, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा है तो 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी कि अलग अलग रूट्स आएंगे रियल, तो वही आपको निकालने हैं। कैसे निकालोगे, -b ± रूट में डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड में 2a, ये चीज़ अब आपको और समझ आ जाएगी मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है। कैसे करोगे, माइनस का b है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में √d यानी कि रूट में 12 हो जाएगा, डिवाइड में 2a क्या होगा, 2a अपने पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 6 प्लस में √12 - 4, और एक आंसर आएगा 6 माइनस में √12/4। क्यों, क्योंकि एक बार प्लस लगाना है एक बार माइनस लगाना है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, नंबर पूरे लेना चाहते हो, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, कॉमन निकाल लो। कॉमन कैसे निकलेगा, अब बात आती है कॉमन कैसे निकलेगा, रुको यहीं कर देते हैं। कैसे कॉमन आएगा, 6 है, एक ही में निकाल के दिखा देती हूँ, √12 बाय में अपने पास है 4। कॉमन अगर हम 2 ले ले तो 2 से 2 अपना कट सकता है यहाँ पे, तो कॉमन ले लिया 2, अंदर क्या बचेगा यहाँ तो 3। अब आप सोचोगे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 12 के फैक्टर्स देख लो, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, यही होंगे 12 के फैक्टर्स। अब अगर आप 12 को और लिखो खोल के, कैसे लिख सकते हो, 2 का पेयर बन गया है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 2√3, 12 को लिख सकते हो 2√3, क्या लिख सकते हो 12 को, √12 जो है अपना उसको आप 2√3 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा हो वो 2 बाहर आ जाता है, ठीक है, अगर 3 का बन रहा हो तो 3 बाहर आ जाता, 2 अंदर आ जाता, लेकिन यार 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर हो गया। अब वही चीज़ है, यहाँ 2√3 है तो क्या हो गया, 2 बाहर आ गया, √3 अंदर, डिवाइड में 4 तो है ही, है ना, तो 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आया 3 + √3/2, और एक में आ जाएगा 3 - √3/2। क्वेश्चन सॉल्व। एक फॉर्मूला मैंने आपको इजी वाला बता दिया, वो ध्यान रखना कि अगर इक्वल रूट्स हो अपने पास तो फॉर्मूला क्या लगेगा। बाय, हो गया ना।